देखिए, नेहरू जी आधुनिक भारत के शिल्पीकार, भारत के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने कई संस्थाएं देश में बनाई, नहीं कि मोदी जी की तरह बेची। मोदी जी से अगर कोई प्रेस रिपोर्टर पूछे कि आप शादी कर वैवाहिक जीवन क्यों नहीं बिताए, तो कह देंगे कि गांधी जी नेहरू जी ने आके कान में कह दिया था कि जसोदाबेन जी को छोड़ दो। गांधी जी नेहरू जी ने कहा था। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना, अग्नि के 7 फेरे लेना कोई दस्तूर नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जसोदाबेन जी को भरी जवानी छोड़ दिया। न वो कुमारी रही, न सुहागन, न विधवा। इनका काम ही है, शुरू से जब से जन्म लिए तब से ये दूसरों पर ही आरोप लगाते रहे। जब अपने घर में थे, अपने घर के लोगों पर आरोप लगाते थे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो वहाँ तमाम लोगों पर करते थे। जब से केंद्र में बने, हमारे यहाँ एक कहावत है, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। इनको चलना नहीं आता। कभी आपने सुना कि गांधी और नेहरू ने कभी आप पूरा राजपाट, जब उनके पास आज से वो अमीर नहीं थे, सारा अपना संपत्ति देश के निर्माण के लिए, देश में संस्था बनाने के लिए, ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री और इकलौता प्रधानमंत्री, विश्व का 8वां अजूबा प्रधानमंत्री जिसने पूरी देश को गर्त में ढकेल दिया। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख की घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, मशरूम की सब्जी खाने, विशेष विमान लेने, नया संसद बनाने, सोने की लंका में सोने, अय्याश की जिंदगी जीने। ऐसा पहला प्रधानमंत्री, विश्व का इकलौता प्रधानमंत्री। ये नेहरू जी के पैर के जूती के धूली के बराबर नहीं है। इनका तो काम ही है। ये सरदार पटेल जी के नाम पर, उसी गुजरात से आते आधुनिक भारत के शिल्पीकार, उनके नाम का स्टेडियम अपने नाम पर कर लिया। इनका तो काम ही ये क्या करते हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कहाँ से भैया? तो ये अपमान करना देश के महापुरुषों का। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मने बरनी दूसरा चलनी को, जिसको अपना 72 छेद। ये खुद ही ऐसे निकम्मे लोग हैं। जो लोग आपको जिंदगी के रेस में हरा नहीं सकते, वो लोग आपका पैर खींचेंगे। इनका काम ही यही है कि ये दूसरों पर गलतियां बताकर अपनी गलती नहीं बताते। ये प्रधानमंत्री जी पहली बार ऐसा फेल्योर प्रधानमंत्री, निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री, जिसके आने से जो भारत विश्व में तीसरी महाशक्ति था। प्रधानमंत्री गांधी नेहरू की बात कहते। गांधी नेहरू ने कभी कहीं किसी विश्व से चंदा लिया क्या? कभी बीफ एक्सपर्टों से चंदा लिया क्या? ये तरह तरह के नफरत की बात कहते। क्या बोलते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री को खुद ही नहीं पता। पूरा भारत मुंह से बोलता है। प्रधानमंत्री कहाँ से बोलते हैं? प्रधानमंत्री की जितनी बातों को आप देखेंगे, 5 गांव आदर्श बनाने की बात है, 35 आदर्श गांव बनारस में बता दें प्रधानमंत्री जी, तब समझ लें प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोलते ना। जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, अगर झूठ बोलने के लिए, अपने देश को बर्बाद करने के लिए, गर्त में ढकेलने के लिए, इतिहास में काले अक्षरों में नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाएगा।